ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 1/7/2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे ज्ञान का सागर है, इसलिए तुम्हें चित्रों की भी दरकार नहीं है। तुम बाप को याद करो और दूसरों को कराओ। तुम्हारी बुद्धि में जो बाबा ने मारता ज्ञान दिया, बाबा ने कहा जो मन तम थारता समझाया है वो तुमने सारा बेरा है। हम क्यों कर जीवन मरण मावा है, क्यों कर 84 जन्म ले है, यो चक्कर कितने वर्ष का है। तब बाबा ने कहा यो सब ज्ञान मैंने थरता दिया है, यो थारी बुद्धि में यो ज्ञान है, इसलिए तुम्हें चित्रों की भी दरकार नहीं। तुम बाप को याद करो और दूसरों को भी कराओ। बाबा कहे खुद भी याद करो मने और दूसरा ने भी करवाओ। प्रश्न है, पिछाड़ी के समय तुम बच्चों की बुद्धि में कौन सा ज्ञान रहेगा? उत्तर है उस समय बुद्धि में यही रहेगा कि अभी हम जाते हैं वापस घर, फिर वहां से चक्कर में आएंगे, धीरे धीरे सीढ़ी उतरेंगे, फिर बाप आएंगे चढ़ती कला में ले जाने। जो सीढ़ी का चक्कर है बाबा उसकी बात कर रहे हैं। तो पहले हम सतो प्रधान थे सतयुग में, फिर उतरते 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 84 जन्म लेते लेते हम कति कलयुग में आ गए। इब यो एक जन्म मारा है हीरे जैसा, जिसमें हमने पुरुषार्थ कर फिर संगम सतयुग में जाना है। हम फिर चढ़ती कला में चले जाएंगे। बाबा हमने ज्ञान देकर चढ़ती कला में ले जा रहा है। अभी तुम जानते हो पहले हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने, इसमें चित्रों की दरकार नहीं। ओम शांति। बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हो। बाबा पूछे है तुम आत्म अभिमानी होकर बैठे हो या देह के भान में बैठे हो? और 84 का चक्कर बुद्धि में है। बाबा ने कहा 84 का जन्म चक्कर भी तुम्हारी बुद्धि में है, अर्थात अपनी वैरायटी जन्मों का ज्ञान है। विराट रूप का भी चित्र है ना। बाबा ने कहा अपने जन्म ने तुम जानते हो ना, और विराट रूप का भी चित्र है ना। इसका ज्ञान भी बच्चों में है कि कैसे हम 84 जन्म लेते हैं, मूल वतन से पहले पहले देवी देवता धर्म में आते हैं। यह ज्ञान बुद्धि में है, इसमें चित्र की कोई दरकार नहीं। हमको कोई चित्र आदि याद नहीं करना। अंत में याद सिर्फ एक ही रहेगा कि हम आत्मा हैं। बाबा ने कहा तुम आखिरी टाइम में ना चित्र याद करने की जरूरत, ना सगे संबंधी याद करने की जरूरत, सिर्फ एक ही मन मुझ बाप को याद करो, आत्मा समझकर उस परमात्मा ने याद करो। बस आखिरी टाइम में हमारा यो ही रहना चाहिए। मूल वतन की रहने वाली है आत्मा, कित की रहने वाली है? मूल वतन की। यहाँ हमारा पाठ है, यह भूलना नहीं चाहिए। बाबा ने कहा अड़ा कर तुम भूल जाओ हो, अब भूलना नहीं चाहिए। यो हमारा पाठ है, आत्मा अड़ा कर पाठ बजाना आई है। न तो हम कित के हैं? मूल वतन के रहनेवासी है आत्मा। यह मनुष्य सृष्टि के चक्कर की भी बातें हैं और बहुत सिंपल भी हैं। इसमें चित्रों की बिल्कुल दरकार नहीं, क्योंकि यह चित्र आदि सब हैं भक्ति मार्ग की चीजें। ज्ञान मार्ग में तो है पढ़ाई, पढ़ाई में चित्रों की दरकार नहीं। अब बाबा ने कहा जो मैं ज्ञान दू हूँ वो मुख द्वारा दू हूँ, बोल कर दू हूँ, अर्थ इसमें हमने चित्रा की कोई जरूरत नहीं। मुरली पढ़नी है और धारण करनी है, इसमें चित्रा का कोई काम नहीं। इन चित्रों को सिर्फ करेक्ट किया गया है। जैसे वह कहते हैं ना गीता का भगवान श्री कृष्ण है, हम कहते हैं शिव है। यह भी बुद्धि से समझने की बात है। बुद्धि में यह ज्ञान रहती है। हमने 84 का चक्कर लगाया है, अब हमको पवित्र बनना है। पवित्र बन फिर नए सिर चक्कर लगाएंगे। बाबा ने कहा है ये भी थारा अंतिम जन्म है, इसमें तुमने पवित्र बनना है, और पवित्र बने पाछे में तुमने सतयुग में ले जाऊंगा। उड़े तुम सतयुग में पवित्र रहोगे, फिर नीचे उतरते उतरते फिर तुम प्रधान बन जाओगे। यह है सारा जो बुद्धि में रखना है। जैसे बाप की बुद्धि में है वर्ल्ड की हिस्ट्री और ज्योग्राफी। बाबा ने कहा जो कर मेरी बुद्धि में है सारी दुनिया की हिस्ट्री को के हुआ था और के होने वाला है, वो सब कुछ मेरी बुद्धि में है। तो बाबा ने कहा थारी बुद्धि में भी रहना चाहिए। 84 के जन्मों का चक्कर कैसे फिरता है वैसे तुम्हारी बुद्धि में है। पहले हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बनते हैं।
चित्रों की दरकार ही नहीं, सिर्फ मनुष्य को समझाने के लिए यह बनाए हैं। ज्ञान मार्ग में तो सिर्फ बाप कहते हैं मन मना भव। बाबा के कहे मन मना भव का मतलब है मन तय, अपने को आत्मा समझ उस परम पिता परमात्मा ने मन याद करो। मन मना भव मन तय, मन ने याद करो बस, और किसी ने याद नहीं करो, देदारी ने। जैसे यह चतुर्भुज का चित्र है, रावण का चित्र है। चतुर्भुज का किसका है? विष्णु का। और रावण का भी चित्र है। यह सब समझाने के लिए दिखाने पड़ते हैं। बाबा ने कहा ये तुमने समझाते ये चित्र दिखाने पड़े हैं। तुम्हारी बुद्धि में तो यथार्थ ज्ञान है, तुम बिना चित्र के भी समझ सकते हो। बाबा ने कहा थारी बुद्धि में इतना ज्ञान बढ़ दिया, तुम बिना ही चित्र के समझ सको हो। तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्कर है, चित्रों द्वारा सिर्फ सहज करके समझा जाता है, इनकी दरकार नहीं है। बुद्धि में है, पहले हम सूर्यवंशी घराने के थे, फिर चंद्रवंशी घराने के बने हैं। वहां बहुत सुख है जिसको स्वर्ग कहा जाता है। यह चित्रों पर समझाते हैं, पिछाड़े में तो बुद्धि में यह ज्ञान रहेगा। अभी हम जानते हैं, वापिस चक्कर लगाएंगे। सीढ़ी पर समझाया जाता है तो मनुष्य को सहज हो जाए। बाबा ने कहा जो सीढ़ी का चक्कर बनवाया है, मन वो न्यू बनवाया है, थरते समझते ही सहज हो जाए जाता है। वह पहला सब तो पहला हम तो प्रधान थे, फिर तुम वो बनते आए, तन सीढ़ी नीचे उतरते आए। अर्थ बाबा जाता नु कहे अब मन सीढ़ी का चक्कर जाता बनवाया वही थरते ही समझाते ही तो मनुष्य को सहज हो जाए। तुम्हारी बुद्धि में यह भी सारा ज्ञान है कि कैसे हम सीढ़ी उतरते हैं, फिर बाप चढ़ती कला में ले जाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको इन चित्रों का सार समझाता हूँ। जैसे गोला है तो उस पर समझा सकते हैं, यह 5000 वर्ष का चक्कर है। बाबा ने कहा जो चित्र में घोड़े का चित्र दिखाया है उसमें 5000 वर्ष का चक्कर है, वो एक ड्रामा है। अगर लाखों वर्ष होते तो संख्या कितनी बढ़ जाती। बाबा ने कहा जो और हैं वह के कहें कलयुग लाखों साल का है। अर्थात बाबा ने कहा ईब इतने में इतनी जनसंख्या बढ़ गई, अर्थात लाखों का होता तो कितनी जनसंख्या बढ़ जाती। किशन का दिखाते हैं 2000 वर्ष, इसमें कितने मनुष्य होते हैं। 5000 वर्ष में कितने मनुष्य होते हैं, यह सारा हिसाब तुम बतलाते हो। सतयुग में पवित्र होने के कारण थोड़े मनुष्य होते हैं, अभी तो कितने ढेर हैं। लाखों वर्ष की आयु होती तो संख्या भी अनगिनत हो जाती। बाबा ने कहा इतनी है अर्जय यो ड्रामा जय यो चक्कर मारा 5000 के बजाय लाखों साल का होता, तब बाबा ने कहा इतनी जनसंख्या होती अब जो गणन में भी ना आती। क्रिश्चियन की भीड़ में आदमशुमारी का हिसाब तो निकालते हैं ना, हिंदुओं की भी आदमशुमारी कम दिखाते हैं। क्रिश्चियन बहुत बन गए हैं ना, जो अच्छे समझदार बच्चे हैं बिगैर चित्रों के भी समझा सकते हैं। विचार करो इस समय कितने ढेर मनुष्य हैं, नई दुनिया में कितने थोड़े मनुष्य होंगे। बाबा ने कहा कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं, सतयुग में पवित्र हैं तो थोड़े मनुष्य वो हैं उड़े। तो बाबा जाते समझा रहा है अभी तो पुरानी दुनिया है, इसमें इतने मनुष्य हैं, स्थापना होती है, कौन स्थापना करते हैं यह बाप ही समझाते हैं, वही ज्ञान का सागर है। तुम बच्चों को ही बुद्धि में रखना है। अभी हम नरक से स्वर्ग में जाते हैं तो अंदर में खुशी होनी चाहिए ना। बाबा बूझ रहा है काम तुम नरक तक जाओ हो, स्वर्ग में तो तुमने अंदर में भीतर में खुशी होनी चाहिए। सतयुग में दुख की ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होती जिसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। बाबा ने कहा सतयुग में ना तो दुख होगा और ना कोई ऐसी चीज होगी जो हमने प्राप्त ना होगी, जिस तरह हमने पुरुषार्थ करना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगा कि यह चीज हमने मिल जाए। यहाँ पुरुषार्थ करना पड़ता है, यह चाहिए, वहाँ तो सब सुख मौजूद है। बाबा ने कहा अरे तो यो चाहिए वो चाहिए, कलयुग में बाबा ने कहा उड़ा तो सारे सुख मौजूद हैं, उड़ मांगने की दरकार नहीं होती। परंतु यह तो है कलयुग तो बीमारी आदि सब कुछ है। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो नई दुनिया में जाने के लिए। स्वर्ग है, स्वर्ग और नरक यहाँ ही होता है। यह सूक्ष्म वतन की जो रस्म
रमत गरमत है, यह भी टाइम पास करने के लिए है। जब तक कर्मातीत अवस्था में टाइम पास करने के लिए यह खेल पाल है। कर्मातीत अवस्था आ जाएगी, बस तुमको यह याद रहेगा कि हम आत्मा ने अब 84 जन्म पूरे किए हैं, अब हम जाते हैं घर, फिर आकर सतो प्रधान दुनिया में फिर सतो प्रधान पाठ बजाएंगे। यह ज्ञान बुद्धि के लिए हुआ है, इसमें चित्र आदि की कोई भी जरूरत नहीं है। जैसे बैरिस्टर कितना पढ़ते हैं, बैरिस्टर बन गए ना, बस जो पाठ पढ़े वह खत्म। बाबा ने कहा जो बैरिस्टर पढ़ जाए बन जाए फिर उसके आगे वो पढ़ाई थोड़ी ना करे, तो सब कुछ खत्म। रिजल्ट निकली प्रारब्ध की, तुम भी पढ़कर फिर रजाई करोगे, वहां ज्ञान की दरकार नहीं। इन चित्रों में भी गलत और सही क्या है यह भी अभी तुम्हारी बुद्धि में है। बाप बैठ समझाते हैं लक्ष्मी नारायण कौन है, यह विष्णु क्या है। विष्णु के चित्र में मनुष्य मूंझ जाते हैं, बिगर समझ के पूजा भी जैसे फालतू हो जाती है। बाबा ने कहा बेरा तो क्या कहा नहीं क्या हो कि पूजा लाग जाए करने, तो बाबा ने कहा पूजा भी फालतू में करते हैं, समझते कुछ भी नहीं। जैसे विष्णु को नहीं समझते हैं, लक्ष्मी नारायण को भी नहीं समझते, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं समझ सकते। ब्रह्मा तो यहाँ है, यह पवित्र बन शरीर छोड़ चले जाएंगे, इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। यहाँ का कर्म बंधन दुख देने वाला है। अब बाप कहते हैं अपने घर चलो। बाबा ने कहा अड़े का कोई भी कर्म बंधन कोई भी संबंध है वो सब दुख देने वाला है, अपने घर चलो। वहां दुख का नाम निशान नहीं होगा। पहले तुम अपने घर में थे, फिर राजधानी में आए, अब वापिस बाप फिर आए हैं पावन बनाने। इस समय मनुष्यों का खान पान आदि कितना गंदा है, क्या क्या चीजें खाते हैं। बाबा ने कहा आड़े की कलयुग में सब चीजें कितना गंदा है, के खावे हैं, तो वहां देवता ऐसी गंदी चीजें खाते नहीं। भक्ति मार्ग देखो कैसा है, मनुष्य की भी बलि चढ़ाते हैं। बाप कहते हैं यह भी ड्रामा बना हुआ है, पुरानी दुनिया से फिर नई जरूर बननी है। अभी तुम जानते हो हम सतो प्रधान बन रहे हैं, यह तो बुद्धि समझती है ना। इसमें तो चित्तर न हो तो और भी अच्छा हो, नहीं तो मनुष्य बहुत ही प्रश्न पूछते हैं। बाप ने 84 जन्मों का चक्र समझाया है। हम ऐसे सूर्यवंशी चंद्रवंशी वैश्यवशी बनते हैं, इतने जन्म लेते हैं, यह बुद्धि में रखना होता है। तुम बच्चे सूक्ष्म वतन का राज भी समझते हो, ध्यान में सूक्ष्म वतन में जाते हो, परंतु इसमें न योग है न ज्ञान है, यह सिर्फ एक रस्म है। समझाया जाता है कैसे आत्मा को बुलाया जाता है, फिर जब आती है तो रोते हैं, तत्पश्चात होता है। हमने बाबा का कहना नहीं माना। बाबा के कहे अगर जब मैं ये तुम न समझाऊं, ये तुम मेरी बात नहीं मानते, और जब सतयुग में जाओगे पद कम मिलेगा, और तो फिर पद में बाबा के बाद में पछताओगे। अगर बाबा ने कही थी हमने बाबा का कहना क्यों नहीं मान्या, फिर पाछे पछताए तक ये फायदा। यह सब है बच्चों को समझाने के लिए कि पुरुषार्थ में लग पड़े, गफलत न करे। बच्चे सदा यह अटेंशन रखे कि हमें अपना टाइम सफल करना है। अटेंशन का मतलब है ध्यान रखना है, हमने अपना टाइम सफल करना है, एक मिनट बाबा की याद में काटनी है, वेस्ट नहीं करना, अपनी एक भी मिनट खराब नहीं करनी है, तो माया गफलत नहीं करा सकती। बाबा भी समझा रहे हैं बच्चे टाइम वेस्ट ना करो, बहुतों को रास्ता बताने का पुरुषार्थ करो। बाबा ने कहा है अपना टाइम खराब मत करो, बार बार बाबा हर मुरली में यह बात समझावे है। बहुतों को रास्ता बताना है, महादानी बनो, बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। जो भी आते हैं उनको यह समझाओ और 84 का चक्कर बताओ, वर्ल्ड की हिस्ट्री और ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। नट सेल में सारा चक्कर बुद्धि में रहना चाहिए। नट सेल का मतलब है कति साफ साफ सारा चक्कर आग लेते हैं, समझाना चाहिए और अपनी भी बुद्धि में रहना चाहिए। तुम बच्चों को खुशी रहनी चाहिए कि अभी
हम इस गंदी दुनिया से छूटते हैं। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग नरक यहाँ ही है। जिनको बहुत धन है तो समझते हैं हम तो स्वर्ग में है। बाबा के कहे जो धनवान आदमी है वह नहीं सोचा मारते तो स्वर्ग अड़े ही है। अच्छे कर्म किए हैं इसलिए सुख मिला। बाबा ने कहा ना अच्छे कर्म करे हैं पिछले जन्म में जा तुमने अच्छा सुख मिला है। अभी तुम बहुत अच्छे कर्म करते हो जो 21 जन्मों के लिए तुम सुख पाते हो। बाबा ने कहा वह तो इस एक का जन्म में सुख पाओगे और तुम यो पुरुषार्थ करोगे तो 21 जन्म तक ही सुख पाओगे। वह तो एक जन्म के लिए समझते हैं कि हम स्वर्ग में है। बाप कहते हैं वह है अकाल काल का सुख तुम्हारा है 21 जन्मों का सुख। बाबा ने कहा उनका तो 1 जन्म का सुख है, तुम्हारा 21 जन्मों का सुख है। जिसके लिए बाप कहते हैं सभी को रास्ता बताते जाओ। बाप की याद से ही निरोगी बनोगे और स्वर्ग के मालिक भी बन जाओगे। स्वर्ग में ही रजाई है, उनको भी याद करो। रजाई भी उन अभी नहीं है, भारत की ही बात है। बाकी तो है बाई प्लांट, पिछाड़ी में सब चले जाएंगे। फिर हम आगे नई दुनिया में। अब इस समझाने में चित्रों की कोई जरूरत नहीं है। यह सिर्फ समझाने के लिए मूल वतन सूक्ष्म वतन दिखाते हैं। समझा जाता है कि बाकी यह तो भक्ति मार्ग वालों ने चित्र आदि बनाए हैं तो हमको भी फिर करंट कर बनाने पड़ते हैं। नहीं तो कहेंगे तुम तो नास्तिक हो इसलिए करैक्टर कर बनाए हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। वास्तव में यह ड्रामा में भरा हुआ है। कोई कुछ करता थोड़े ही है। साइंसदान भी अपनी बुद्धि से यह सब बनाते हैं। भले कितनी भी कोई कहे कि बम न बनाओ, परंतु जिनके पास ढेर है वह समुद्र में डाले तो फिर दूसरा कोई न बनाए। वह रखे हैं तो जरूर और भी बनाएंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो सृष्टि का विनाश तो जरूर होना है, लड़ाई भी जरूर लगनी है। विनाश होता है फिर तुम अपना राज्य लेते हो। अब बाप कहते हैं बच्चे सबका कल्याणकारी बनो। बच्चों को अपनी उच्च तकदीर बनाने के लिए बाप की सरीमत पर चलना है। मीठे बच्चे अपना सब कुछ धनी के नाम कर सफल करो। नक्की दबी रही धूल में उनकी रजाई खाए। धनी बाप खुद कहते हैं बच्चे इसमें खर्च करो। यह रूहानी हॉस्पिटल है, यूनिवर्सिटी खोलो तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। धनी के नाम तुम खर्च हो जिसका फिर 21 जन्मों में रिटर्न में मिलेगा। बाबा ने कहा है आखिरी टाइम में इब जो साहूकार आदमी है वही तो बरतते नहीं, फिर आखिरी टाइम में वह धूल में ही मिल जाएंगे, किससे कोई काम नहीं आओगा। और बाबा ने कहा तुम हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलोगे रूहानी और तो इसका नतीजा तुमने जो धन दोगे जो तुम जमा करोगे उसका मैं बाबा ने कहा है 21 जन्म में तुम्हारा उल्टा लौटा दूंगा। यह दुनिया ही खत्म होनी है इसलिए धनी के नाम जितना हो सके सफल करो। बाबा ने कहा है जितना हो सके मेरे नाम सफल कर दो जो तब नहीं 21 जन्म में फिर मिलेगा। धनी सी बाबा है ना, भक्ति मार्ग में भी धनी के नाम करते थे। अभी तो है डायरेक्ट धनी के नाम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी खोलते हैं। जाओ तो बहुत का कल्याण हो जाएगा। 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य चक्कर लगेंगे, नहीं तो यह धन दौलत आदि सब खत्म हो जाएंगी। बाबा ने कहा है जब मृत्यु दे दोगे अर्थ थारा की तय दान में लाग जाएगा ना, तो ये खत्म तो फिर भी होना है सबका, तो उस टाइम पर किसी का काम नहीं आओगा। और जब बाबा तो दे दिया हमने, बाबा के हवाले कर दिया था हमने 21 जन्म में मिल जाएगा। समय खर्च करते रहे हैं, अपना घर बार भी संभालना है। उनका बाबा का पाठ ही ऐसा था, एकदम जोर से नशा चढ़ गया। किसकी बात कर रहा है बाबा? ब्रह्मा बाबा की। आके कितना अपना घर बार भी संभाला करता, हीरे जवाहरात का व्यापारी था। बाबा ने कहा जब मैं आया तो ईसा नशा चढ़ा, आके सब कुछ छोड़ दिया। बाबा बादशाही देते हैं, फिर गद्दारी क्या करें, गद्दारी क्या करें। तुम सब बादशाही लेने के लिए बैठे हो तो फॉलो भी करो। बाबा ने कहा जब तुमने सब नगर लेनी है, बादशाही लेनी है सतयुगी की, तो
ब्रह्मा बाबा ने फॉलो करो, उसके कही हुई बातों पे चलो। जानते हो इनसे कैसे सब छूट दिया, नशा चढ़ गया। बाबा ने कहा कि बुझ जाए कि ब्रह्मा बाबा ने एकदम तय सब कुछ क्यों छोड़ दिया। तो बाबा ने कहा उसने एकदम नशा चढ़ा कि मैंने बादशाही मिलेगी, सतयुग में तो सब कुछ छोड़ दिया। आहो रजाई मिलती है अलफ को, अल्लाह मिला तो बे बगीदार को भी रजाई दे दी। रजाई भी थी, कम नहीं थी। अच्छा फर्स्ट टाइम धंधा था। अक बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा का इतना फर्स्ट क्लास धंधा था। और तो जब उसने बाबा ने अपना ब्रह्मा बाबा ने जब शिव बाबा को पहचान लिया था, अपना झटता सब कुछ छोड़ दिया कि मन्नत है स्वर्ग में राज्य और भाग्य मिलेगा, बादशाही मिलेगी, और तो सब कुछ छोड़ दिया ना। तो एक नंबर का अच्छा बहुत अच्छा फर्स्ट क्लास धंधा था उसका। अब तुमको यह रजाई मिल रही है तो बहुतों का कल्याण करो। पहले भट्टी बनी, फिर कोई एक कर तैयार हुए, कोई कच्चे रह गए। गवर्नमेंट नोट बनाती है, फिर ठीक नहीं बनते हैं तो गवर्नमेंट उनको जला देती है। आगे तो चांदी के रुपये चलते थे, सोना और चांदी बहुत था। अभी तो क्या हो रहा है, कोई का राजा खा जाते हैं। बाबा ने कहा है आखिर पहले तो सोने और चांदी के रुपये थे, और तो बाबा ने कहा है तो कुछ भी कौन है। न तो पहला राजा खा जाया करते, आपस में डाकू खा जाते थे। डाके भी देखो कितने लगते हैं। मन भी होगा, यह है ही रावण राज्य। राम राज्य सतयुग को कहा जाता है। बाप कहते हैं अब तुमको इतना उच्च बनाया है, फिर कंगाल कैसे बने। अब तुम बच्चों को इतने ज्ञान मिलती है तो खुशी होनी चाहिए ना। बाबा बुझ रहा है आक मैंने इतने धनवान बनाए थे, फिर कंगाल बन गए, फिर मैं तुमने ज्ञान देकर फिर धनवान बना रहा हूँ। तो बाबा ने कहा खुशी तो होनी चाहिए ना। दिन प्रतिदिन खुशी बढ़ती जाएगी, जितना यात्रा पर नजदीक होंगे उतनी खुशी होगी। तुम जानते हो शांति सुख सामने खड़ा है, वैकुंठ के झाड़ दिखाई पड़ रहे हैं, बस अब पहुंचे कि पहुंचे। बाबा ने कहा बस इन देखो अक्षा में हमने झाड़ दिखाई दे रहा है वैकुंठ का, आके अपने घर पहुंचे। अच्छा मीठे मीठे सकले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा प्यारे बाबा मीठे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अपना टाइम सफल करने का अटेंशन रखना है। बाबा के कहे अपना टाइम सफल हर सेकंड हर घड़ी हमने अपनी सफल करनी है, इस बात का ध्यान रखना है। सिर्फ हमने बाबा को याद करना है। माया गफलत न करा सके, इसके लिए महादानी बन बहुतों को रास्ता बताने में बिजी रहना है। नंबर 2 है अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए धनी के नाम पर सब कुछ सफल करना है। रूहानी यूनिवर्सिटी खोलनी है। आज का वरदान है ऊंचे ते ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले शुभ और श्रेष्ठ कर्मधारी भव। जैसे 16 हाथ से सदा शुभ और श्रेष्ठ कर्म करते हैं ना, 16 हाथ हमेशा बढ़िया काम करें ना, ऐसे आप 16 हैंड बच्चे सदा शुभ व श्रेष्ठ कर्मधारी बनो। बाबा ने कहा तुम मेरे 16 हाथ हो, मेरे मददगार बनो। आपका हर कर्म ऊंचे ते ऊंचा बाप को प्रत्यक्ष करने वाला हो, क्योंकि कर्म ही संकल्प व बोल को प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में स्पष्ट करने वाला होता है। कर्म को सभी देख सकते हैं, कर्म द्वारा अनुभव कर सकते हैं, इसलिए चाहे रूहानी दृष्टि द्वारा चाहे अपनी खुशी के रूहानियत के चेहरे द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो, यह भी कर्म ही है। आज का स्लोगन है रूहानियत का अर्थ है नैनों में पवित्रता की झलक और मुख पर पवित्रता की मुस्कान हो। बाबा ने कहा आख्या में पवित्रता की झलक दिखाई दे और चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट दिखाई दे, वह भी पवित्रता की। अब व्यक्ति सारे संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के नियमित बनो। जैसे आजकल सूर्य की शक्ति जमा कर कई कार्य सफल करते हैं, ऐसे आप संकल्प की शक्ति जमा करो तो औरों में
भी बल भर सकते हो, अनेक कार्य सफल कर सकते हो। जो हिम्मतहीन है उन्हें वाणी के साथ साथ दृढ़ संकल्प की सूक्ष्म शक्ति से हिम्मतवान बनाना यही वर्तमान समय की आवश्यकता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।